So today when I was reading Bible I came across something really interesting. No, it's not a contradiction. Context. इसमें खुदा हज़रत इब्राहीम से बात कर रहे हैं. So I'll quote it. Genesis chapter 17 verse 3 to 13. Abraham without the edge. Abraham fell on his face and God said to him, Behold, my covenant is with you and you shall be the father of multitude of nations. Your name shall no longer be Abram, but your name shall be Abraham. Now, when I looked up the difference, Abraham means exalted father. Abraham with H means father of nations. Now, continuing from verse 10, this is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised. जिसको खतने कहते हैं. It shall be a sign of the covenant between me and you. So shall my covenant be in your flesh an everlasting binding force. Now, Bible में साइड पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लो. I have Quran in my hands. Chapter 1 verse 62. Those who believe in that which is revealed unto the messengers, and those who are Jews and Christians and Sabians, whoever believeth in Allah and the last day and doeth right, surely their reward is with their Lord. Same chapter, verse 111. None entereth paradise unless he be a Jew, a Christian, or a Muslim, or he believes in one God. इस्लाम मुसलमान का मतलब ही वो है एक खुदा को मानने वाला. खैर, दिस इज़ अनदर थिंग. नाउ हमें क्या पता है, 4 आसमानी किताबें आई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद. अब अगर आप किसी से पूछोगे इंजील का तो आपको कहेगा बाइबल. अब मैं आपको बताता हूँ, ये बाइबल, दिस इज़ तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद अलग है. कैसे? नाउ तौरात किस पे आई थी? हज़रत मूसा पे. आपने सुना होगा ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स. ओल्ड टेस्टामेंट्स उनको कहते हैं जिनको जूस मानते हैं. न्यू टेस्टामेंट्स को नहीं मानते. क्रिश्चियंस न्यू टेस्टामेंट्स और ओल्ड टेस्टामेंट्स दोनों को मानते हैं. ठीक है. नाउ ये देखो, ओल्ड टेस्टामेंट्स. हज़रत मूसा पे जो किताब आई थी जिसको हम तौरात कहते हैं, उसमें 5 किताबें हैं. जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटेरोनॉमी. नाउ these are the main books, the books of law in Judaism. इसके अलावा there are many more historical books जैसे कि Joshua, Judges, Samuel, Ruth, Chronicles, Isaiah. खैर, the Old Testaments and these 5 books of law are called तौरात, जो हज़रत मूसा पे आई थी. अब ज़बूर किस पे आई थी? हज़रत दाऊद पे. उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? Psalms of David. As you can see, Psalms. तौरात, ज़बूर. अब हम इंजील कहते हैं, हज़रत ईसा पे आई थी. एंड वैसे उसको न्यू टेस्टामेंट्स कहते हैं. देयर आर 4 मेन बुक्स और गॉस्पेल्स रिटन बाय डिसाइपल्स. इसमें मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, दीज आर द मेन बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट्स इंजील की. इसके अलावा देयर आर फिर पॉल, पीटर, जेम्स और भी बहुत किताबें, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन वंस राइट नाउ. सो दिस बुक इज़ तौरात, ज़बूर, इंजील, and this is Quran Majid. Now, according to Quran Majid, the problem is that previous books were altered. Now, the thing you have to understand is कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम नहीं आया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद आया था. इस्लाम वो मज़हब है जो हज़रत आदम से शुरू हुआ है और उसका पैगाम हज़रत मोहम्मद पे आके ख़त्म होता है. ठीक है. नाउ इनके अलावा आपने सुना होगा 4 आसमानी किताबें आई थीं और बहुत से सहीफ़े आए थे. अब कुरान में 25 नबियों का ज़िक्र है, बाइबल में 300 से ज़्यादा. अब सहीफ़े क्या होते हैं? सहीफ़े होते हैं
छोटी राइटिंग्स, छोटी स्क्रिप्चर्स, जैसे बुक ऑफ ईनॉक। ईनॉक कौन था? प्रॉफिट इदरीस, हज़रत इदरीस को ईनॉक कहते हैं। अब आई विल नॉट, अब देखो आप कुरान पढ़ते हो ना, इट्स वेरी रीडेबल एज़ कम्पेयर टू बाइबल। बाइबल बहुत बड़ी है, कुरान अच्छे से समराइज़ करते हैं सब कुछ, आपको नोआ आर्क शुरू से बताते हैं, दुनिया कहाँ से शुरू हुई थी, हिस्ट्री पढ़ाते हैं प्रॉफिट्स की। बाइबल डज द सेम, बट बाइबल इज़ इन मोर डिटेल। जैसे पहली वर्स, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बाइबल बहुत डेप्थ में चीज़ें लेके जाती है। कुरान आपको बस, आप तक कुरान का मैसेज पहुंच गया है ना, आपने ख़ुद से पढ़ लिया और आपको पता है कि बस एक खुदा है, तो आपसे हिसाब बहुत पक्का लिया जाएगा। ये कुरान में लिखा हुआ है ना। अब मैंने भी आप तक पैगाम पहुंचा दिए, तो भी अगर किसी को पता ही नहीं है कि कोई ऐसे दीन है, तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट। वेल, ये अब बुक ऑफ इनॉक, आई वुडेंट कोट एनी थिंग फ्राम इट। अब जैसे मैं नोआ आर्क की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट नूह की बात कर रहा हूँ, उनकी कौम बुरी थी, लेकिन खुदा ने पूरी दुनिया में फ्लड से सब कुछ ख़त्म क्यों कर दिया? इसका जवाब ना कुरान में है, ना बाइबल में। इसका जवाब बुक ऑफ इनॉक में है। आई विल नॉट कोट इट बिकॉज इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बट खैर, नाउ टॉकिंग अबाउट द prophethood, we do believe कि Prophet Muhammad was our last messenger. But as much as I believe in Prophet Muhammad, I believe in Prophet Isa, I believe in Prophet Yunus, I believe in Prophet Ishaq, I believe in Prophet Abraham. ये सारे भी हमारे ही नबी थे। Now the issue is कि these words have been altered, और कुरान मजीद की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली थी। The oneness of Lord. Judaism, Jews call him Yahweh or Jehovah. Christians call him Heavenly Father. We Muslims call him India. We Muslims call him Allah. Now, शुरू में मैंने कहा नहीं था अब्राहम, मैंने नहीं, जेनेसिस में लिखा था योर नेम शेल बी अब्राहम द फादर ऑफ नेशंस। कौन सी नेशंस? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जुडाइस्टिक पीपल। इन नेशंस की बात हो रही थी। नाउ आई वुड लाइक टू कोट वन लास्ट वर्स फ्रॉम कुरान, chapter number 5 verse number 48. And unto thee we have revealed the scripture with the truth, confirming whatever scripture was before it. For each we have appointed a divine law and a traced out way. Had Allah willed, he could have made you one community and one nation. ये बात हो रही है क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम्स की। This is repeated more than twice in Quran कि तीनों कौमों का हिसाब अलग अलग होगा, और जिसको मैंने जितना इल्म अता फरमाया था उसका हिसाब उस तरीके से होगा। खैर, you can consider this in the introduction to Abrahamic religions. Now, I do have an extensive study on it, but अब मुझे नहीं पता कि मुझे अब्राहमिक फेथ्स की कोई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। लाइक, आई कैन मेक 2 parts on Judaism, 2 parts on Christianity, 2 parts on Islam, explaining the books, the events, the prophets, but only if people want me to. अगर डिमांड है then sure I'll make the videos. And last thing, I'm so sorry for being inconsistent. कॉलेज ने मुझे बिजी रखा हुआ है वंस अगेन। सी यू सून, और डू टेल मी कि अब्राहमिक रिलीजन्स पर वीडियोस बनती हैं या नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।